नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई के बॉलीवुड से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, बुधवार यानी 2 अगस्त की सुबह मुंबई से सटे 80 किलोमीटर दूरी पर है करजत, जहां पर एनडी स्टूडियो था। नितिन देसाई का एनडी स्टूडियो है, जहां पर जाने माने आर्ट डायरेक्टर जो है नितिन देसाई ने मौत को गले लगा लिया है। हालांकि फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंचती है, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई वहां पर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि कल यानी 1 अगस्त की रात तकरीबन 10 बजे नितिन अपने कमरे में जाते हैं, स्टूडियो के उस कमरे में जाते हैं जहां पर वो सोते हैं। लेकिन सुबह जब उनके बॉडीगार्ड और अन्य स्टाफ उनको जगाने जाते हैं तो उनके कमरे से कोई भी हलचल नहीं होती। अमूमन वो उठकर बाहर आ जाते थे, चाय कॉफ़ी के लिए मांगते थे। लेकिन जब बुधवार सुबह ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो बॉडीगार्ड और घर में जो और लोग मौजूद थे स्टूडियो में, वो वहाँ जाते हैं और उनको नॉक करते हैं। जिसके बाद अंदर से कोई हलचल नहीं होती, डोर ओपन नहीं होता। ये लोग फिर देखते हैं, विंडो की साइड जाते हैं और विंडो खोलते हैं, जिसके बाद अंदर का मंजर देख के इनके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल नितिन देसाई अंदर ही वो मौत को गले लगा चुके थे, जिसके बाद उनकी बॉडी पड़ी थी। फिर खबर दी जाती है पुलिस को और पुलिस वहां पहुंच जाती है। आपको बता दें कि नितिन देसाई एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर हैं। उन्हें 4 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने कई ऐसे फिल्मों में सेट डिज़ाइन किया था जो फिल्में भी हिट हुई हैं। या इन फिल्मों की अगर बात करें तो जोधा अकबर है, प्रेम रतन धन पायो है, इसके बाद मंगल पांडे है। हाँ, बताया ये जा रहा है कि मंगल पांडे से ही इनका ये स्टूडियो की शुरुआत हुई थी। इसमें शूटिंग होना आरंभ हुआ था। मंगल पांडे यानी आमिर खान की मूवी थी, जिसमें ये नितिन देसाई ने ही आर्ट डिज़ाइन जो इनका आर्ट डायरेक्ट किया था, वहाँ पे आर्ट डिज़ाइन की थी स्टूडियो की, वो नितिन देसाई ही थे। हालांकि इनकी मौत को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही हैं। 2 वजह बताई जा रही हैं कि नितिन देसाई ने इन 2 वजहों के कारण हो सकता है कि मौत को गले लगा लिया है। इन 2 वजहों में नंबर 1 पर आता है कि बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी थी। नितिन देसाई पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के पीरियड के बाद से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिससे वो संभाल नहीं पाए और उन्होंने अपने मौत को गले लगा लिया। वहीं दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है कि कोविड के बाद से ही उनके हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो चुके थे और हेल्थ को लेकर ही वो परेशान रहते थे। उनकी उम्र 58 साल थी। इसी बीच मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। इसी वजह से उन्होंने हो सकता है कि मौत को गले लगा लिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि मौत किस वजह से हुई है। वहीं एक महाराष्ट्र के नेता का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा, अपने बकायदा बयान दिया है, उसमें कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे नितिन देसाई, जिसकी वजह से उन्होंने मौत को गले लगा लिया। वहीं उन्होंने ये तक कहा कि उनके स्टाफ से भी बात हुई है और स्टाफ भी यही कह रहे थे कि पिछले 6-7 महीने से सैलरी देने में वो सक्षम नहीं थे, जिसको लेकर लगातार वो तनाव में चल रहे थे। इसी बीच हो सकता है इस आर्थिक तंगी की वजह से वो कुछ समस्या का समाधान नहीं पाए और उन्होंने इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। आज आज करीब 9 बजे एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई, इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। हमने साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को आमंत्रित किया है और खालापुर पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु की नोंद की है। हम हर एक एंगल को जो है जांच रहे हैं। इसके पहले बता दें कि मई के महीने में आर्ट डायरेक्टर जो नितिन देसाई हैं, उनके खिलाफ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, वो मामला दर्ज कराती है और इन पर आरोप लगाती है कि इन्होंने 50 लाख से ज्यादा का धोखाधड़ी किया है, जिस पर नितिन का भी बयान सामने आया था। नितिन ने कहा था कि ये एडवर्टाइजिंग कंपनी पहले भी आरोप लगा चुकी है और जो भी आरोप लगा रही है उसका उन्होंने खंडन कर दिया था। वैसे अगर देखा जाए कि ये चीज़ें जो पहले हुई थी, इसके बाद इनके स्टाफ का बयान जो सामने आ रहा है कि वो तंगी से जूझ रहे थे, स्टाफ को पैसे देने के लिए नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने इस तरह का कठोर कदम उठा लिया और अपनी मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें, नितिन देसाई की 2 बेटियां हैं जो इस वक्त विदेश में हैं। वहीं उनका एक बेटा है, फिलहाल पढ़ाई कर रहा है। परिवार इस खबर से बेहद दुखी है। हालांकि नितिन ने जो कदम उठाया है वो अपने स्टूडियो यानी एनडी स्टूडियो, जो मुंबई से सटे करजत इलाके में उनका एनडी स्टूडियो है, उन्हीं के नाम पे है। नितिन देसाई के नाम पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है उन्होंने, एनडी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है।
इस स्टूडियो के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान को ये स्टूडियो बेहद पसंद है। यानी वो जब भी यहाँ शूट करने आते थे या कोई भी मूवी की उनकी शूटिंग चलती थी तो उन्हें वहाँ रहना बेहद पसंद था। और इसी दरमियान सलमान खान बिना बॉडीगार्ड के, बिना सिक्योरिटी के बाहर भी निकलते थे, स्कूटी चलाते थे और वो सेट पर ही 10-10 दिन तक वहाँ टिक भी जाते थे। ये तमाम चीजें नितिन देसाई ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेम रतन धन यानी सलमान खान की कई ऐसी हिट मूवीज हैं जो इसी स्टूडियो में शूट की गई थी। उनमें से एक है प्रेम रतन धन पायो, वांटेड है, किक है, कई ऐसी फिल्में हैं जो सलमान की यहाँ पे शूट की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान खान को नेचर के करीब रहना और नेचर से बात करना बेहद पसंद है। ऐसे में वो जब भी इस स्टूडियो में आते थे तो वो 10 दिन तक टिके भी रहते थे और यहाँ बिना सिक्योरिटी, बिना बॉडीगार्ड के बाहर टहलने भी वो जाया करते थे। और आज ये है कि उसी स्टूडियो में यानी एनडी स्टूडियो में नितिन देसाई ने खुद के मौत को गले लगा लिया है, जिसके बाद उनकी जिंदगी समाप्त हो चुकी है। हालांकि परिवार के लिए ये बेहद ही गमगीन होने का समय है। इसके साथ ही हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। वहीं आपको एक किस्सा सुनाते हैं नितिन देसाई का, जब वो अपने सेट पर अपने माता पिता को लाए थे और एक बार उनकी माता ने उनसे पूछा था कि तुम्हारा शर्ट इतना गंदा क्यों रहता है, इतना मैला क्यों रहता है, आखिर तुम करते क्या हो। इस पर नितिन ने जो जवाब दिया था उसे हम आपको सुनवाते हैं। माँ हमेशा पूछती थी कि आर्ट डायरेक्टर का क्या काम होता है। मेरे मैले कपड़े देखकर माँ हमेशा पूछती कि तू करता क्या है। माँ को इसका जवाब देने के लिए नितिन देसाई को 6 साल लग गए थे। इसी दरमियान उन्होंने चाणक्य, जब शूट होता था तो चाणक्य के सेट पर अपने माता पिता को बुलाया था। जब माता पिता उनके चाणक्य के सेट पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं और वो पूरा पैलेस देखते हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं। जिस पर ये भी नितिन देसाई ने अपने माता पिता से इसका जवाब दिया था, जब माँ पूछती थी कि तुम्हारा कपड़ा मैला क्यों हो जाता है, तो स्टूडियो में माता पिता को लाने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया था। आपको सुनवाते हैं। दरअसल नितिन देसाई ने बताया कि ये पूरा पैलेस जो आप देख रही हो, ये सारा सेट जो आप देख रही हो, ये मैंने बनाया है। इस पर उनके माता पिता के पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उनके आंखें गमगीन थी, जिसे देखकर वो संतुष्टि पा रहे थे कि आखिर उनकी कामयाबी, उनका जितना भी उन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया था वो एक दिन कामयाब हुआ। और अपने इस सेट पर अगर माता पिता को लेकर जिस तरह से वो खुशी थे, वो देखकर नितिन देसाई भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। हालांकि दुख की इस घड़ी में नितिन देसाई के परिवार के साथ पूरी क्राइम तक की टीम की संवेदना है। जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।